हेलो फ्रेंड्स, मैं राज नायक इनोविक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्काडा बेसिक्स के इस सेशन में आप लोगों को फीचर्स ऑफ स्काडा के बारे में बताऊंगा। आज हम लोग जानेंगे कि स्काडा में के क्या क्या फीचर्स होते हैं, स्काडा के थ्रू हम लोग क्या क्या वर्क एग्जीक्यूट करा सकते हैं, क्या प्रोसेसेज हैं इंडस्ट्री में जिसकी मॉनिटरिंग और कंट्रोल स्काडा के थ्रू किया जा सकता है। तो क्या फीचर्स हैं, सबसे पहले हम फीचर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला फीचर है वो है आपका प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल। प्रोसेस डायनामिक ऐसे प्रोसेस जहां मोशन इन्वॉल्व हो, उन सारे प्रोसेस की कंट्रोलिंग जो है आप स्काडा के थ्रू कर सकते हो। कैसे करेंगे हम कंट्रोल? उसके लिए जैसे मान लो विंडो में आपका कोई ग्राफिक्स है, उसमें कोई सिंबल है, जैसे उस सिंबल पे आप क्लिक करोगे एक टेबल ओपन होकर जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं एनिमेशन टेबल। सारा का सारा एनिमेशन जो भी आप ग्राफिक्स डेवलप करोगे वो सारा एनिमेशन उसमें आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ढेर सारे जैसे क्या क्या एग्जीक्यूट कर सकते हो आप, मूवमेंट करा सकते हो आप, रोटेशन करा सकते हो आप, ऑब्जेक्ट साइज चेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हो, ये सारी चीजें आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। जैसे कुछ टिपिकल फीचर्स क्या हैं, आपका मूवमेंट है, आपका रोटेशन है, आपका कलर फिलिंग है, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी प्रोसेस जो है आप एग्जीक्यूट करा सकते हो जहां पे मोशन इन्वॉल्व होता है। दूसरा जो फीचर है उसका वो है आपका अलार्म्स। अलार्म्स क्या होते हैं आप बताओगे? ऑब्वियसली अलार्म्स जो है वो कोई हैजार्ड सिचुएशन जब भी इंडस्ट्री में कोई क्रिएट होता है आप यही जानते होगे कि उसके बाद अलार्म हाई हो जाते हैं। लेकिन मैंने पूछा अलार्म क्या होते हैं, तो ये नोटिफिकेशन है एक्चुअली जो इंडिकेट करता है कि किस तरीके से प्रोसेस जो आपका है वो उसका प्रोसेस का सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, ठीक है। तो नोटिफिकेशंस शोज स्टेटस ऑफ द प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस का क्या स्टेटस है इसके बारे में हम इसमें जानते हैं। अलग अलग अलार्म्स होते हैं, कुछ एनालॉग अलार्म आपको मिलेंगे, जैसे जो कंट्री जैसे आप एक टैंक है उसमें 20% फिलिंग हुई, एक अलार्म हाई हुआ, 20 to 40 हुआ, दूसरा अलार्म हाई हुआ। तो कंटिन्यूअस जैसे रूम का टेम्परेचर है आपका 30 डिग्री तक है तो एक अलार्म है 30 to 60 हुआ, दूसरा 60 to 90 हुआ, तीसरा ऐसे इस तरीके से जो कंटिन्यूअस है तो उसके लिए एनालॉग अलार्म होता है। और जैसे टू वैल्यूज है, जैसे आपका जो है फायर अलार्म है, जैसे बिल्डिंग में आग लगी फायर अलार्म हाई हुआ तो ये आइदर वो लो होगा या हाई होगा, ठीक है। आपका स्मोक अलार्म है, जैसे ही आपने मेट्रो स्टेशन पे या हॉस्पिटल्स में सिगरेट पीने की कोशिश की, स्मोक जैसे ही फैला वहां पे स्मोक अलार्म हाई हो गया। तो ये जो अलार्म होते हैं ये होते हैं आपके डिस्क्रीट अलार्म। तो दो टाइप के अलार्म स्काडा में होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तीसरी जो चीज है, तीसरा जो फीचर है आपका वो है ट्रेंड्स। अलार्म्स के बारे में हम लोग जान गए, अब हम लोग जानते हैं ट्रेंड्स। कोई भी जो प्रोसेस है उसका ग्राफिकल व्यू देखते हैं हम लोग आजकल, जो है ग्राफिकल व्यू देखने का चलन है काफी। हम क्रिकेट मैच भी देखते हैं तो उसके स्कोर को आप ग्राफिकल थ्रू से देखते हो कि ग्राफिकली क्या है, इंडिया का स्कोर क्या है, हाँ ठीक है, न्यूजीलैंड का स्कोर क्या है, दोनों को ग्राफिकली मैच करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रेंड्स। क्या है ये? ग्राफिकल व्यू ऑफ द तो हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल व्यू देखना भी सीखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस को ग्राफिकली आप देखते हो ग्राफ के थ्रू, कि जैसे मान लो टाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर है, दो अलग अलग फर्नेस का टेम्परेचर देखना है मुझे, तो आपने ये देख लिया, तो ये ग्राफिकल व्यू है। दो टाइप के होते हैं ये, एक होता है आपका रियल टाइम ट्रेंड, जैसे अभी आपका काम हो रहा है आप उसका ग्राफ देख रहे हो तो वो रियल टाइम ट्रेंड के थ्रू आप मॉनिटर करते हो। और दूसरा होता है आपका हिस्टोरिकल ट्रेंड, ठीक है, ये प्रीवियस डेटा को शो करता है, इसके थ्रू आप 2.5 ईयर से अप्रॉक्स जो है पुराने डेटा को एसेस कर सकते हो। जैसे 2 साल पहले आपने कोई काम किया होगा, अचानक किसी ने पूछा या प्लांट अचानक शट डाउन हो गया, आपको पता करना है कि उस समय आपके प्लांट पे टेम्परेचर क्या था, लेवल क्या था, तो आप फटाफट क्या करते हो, आप वैल्यू डालते हो, डेट डालते हो, टाइम डालते हो, आपको सारा प्रोसेस का पता चल जाता है। तो ये हिस्टोरिकल ट्रेंड की कहानी हो गई। चौथा फीचर है आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, हर चीज को आप सिक्योर करके अपने मोबाइल फोन को, अपने लैपटॉप को आप क्या करते हो, यूएनए पासवर्ड के थ्रू सिक्योर करते हो। तो वैसे ही प्लांट पे क्या होता है कि जितने सारे प्रोसेसेज रन कर रहे होते हैं उन सारे प्रोसेसेज को
ठीक है, आप अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू सिक्योर करते हो, और उसके लिए आपको एक और टर्म की जरूरत होती है जिसका नाम है एसएस लेवल। आप क्या करते हो, जितने अलग अलग प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हो सबको एक एसएस लेवल असाइन करते हो, और हर एसएस लेवल के लिए एक यूजर नेम एक पासवर्ड आप असाइन कर देते हो, तो सबका अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग 3 अलग अलग टर्म्स हैं जिसके थ्रू सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। द फर्स्ट वन इज एसएस लेवल, सेकेंड वन इज यूजर नेम एंड थर्ड वन इज पासवर्ड। ये सारा प्रोसेस है जो हम लोग देखेंगे अगले सेशंस में। इसके बाद जो 5वां फीचर है वो है आपका रेसिपी मैनेजमेंट। एक ही प्लांट से अगर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हो तो हम रेसिपी मैनेजमेंट के थ्रू ही ये काम करते हैं। जैसे मान लो आपका कोक का प्लांट है, एक ही प्लांट है, उसमें आपको कोका कोला भी प्रोड्यूस करना है, आपको स्प्राइट भी प्रोड्यूस करना है, आपको उसी से थम्स अप भी बनाना है, उसी में माजा भी आपको जो है मैन्युफैक्चर करना है। तो एक ही मशीन है प्रोडक्शन, उससे अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको मैन्युफैक्चर करने हैं। तो आप क्या करोगे, आप रेसिपी मैनेजमेंट के थ्रू जाओगे, तो एक ही प्रोडक्शन से बिना प्लांट को शट डाउन किए हुए आप रेगुलर बेसिस पे ये काम कर सकते हो। तो हमारा जो 5वां फीचर है वो है आपका रेसिपी मैनेजमेंट। ये 3 टर्म्स पे डिपेंड होता है। इसमें सबसे पहले तो हमें रॉ मटेरियल्स डिफाइन करने होते हैं, और रॉ मटेरियल जो डिफाइन हम करते हैं उसको बोलते हैं टेम्पलेट डेफिनेशन। तो अगला होता है ये जो रॉ मटेरियल्स हमने लिया है वो किस यूनिट में है, उसके लिए हमारे पास है यूनिट डेफिनेशन। एंड तीसरा है हमारा टेम्पलेट डेफिनेशन, यूनिट डेफिनेशन, एंड फाइनल वन इज रेसिपी। कितने टाइप के प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो ये आपको रेसिपी डेफिनेशन में पता चलेगा। तो ये अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस इसके रेसिपी मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि सर इसमें कोई प्रोग्रामिंग भी होती है? मैंने कहा बिल्कुल, इसका जो 6ठा फीचर है वो वही है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रिप्टिंग। SCADA में जो प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, जो उसे हम लोग स्क्रिप्टिंग कहते हैं, जो लॉजिक हम लोग देते हैं। ऑटोमेशन सेक्टर में प्रोग्राम को हम लॉजिक वर्ड से डिफाइन करते हैं, तो जो लॉजिक हम लोग SCADA में देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रिप्टिंग। लॉजिक गिवन इन SCADA 6 टाइप के लॉजिक होते हैं। ठीक है, पहला है आपका विंडो स्क्रिप्ट। यहाँ हम लोग सारा स्क्रिप्टिंग अगले सेशंस में देखेंगे। सेकेंड वन इज एप्लीकेशन स्क्रिप्ट। थर्ड वन इज की स्क्रिप्ट। फोर्थ वन इज कंडीशन स्क्रिप्ट। डेटा चेंज स्क्रिप्ट, and last one is quick function क्विक फंक्शन। ये 6 स्क्रिप्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज विंडो स्क्रिप्ट, सेकंड वन इज एप्लीकेशन स्क्रिप्ट, थर्ड वन इज की स्क्रिप्ट, फोर्थ वन इज कंडीशन स्क्रिप्ट, फिफ्थ वन इज डेटा चेंज स्क्रिप्ट, एंड सिक्स्थ फाइनल वन इज क्विक फंक्शन। ये 6 स्क्रिप्ट्स हैं जिस पे हम लोग यहाँ काम करेंगे। 6 टाइप के लॉजिक्स होते हैं, 6 टाइप की प्रोग्रामिंग होती है SCADA में, जो हम लोग यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे। जो 7वां फीचर है वो क्या है, वो है आपका इंटरफेसिंग। अब SCADA को, जैसा मैंने आपको जो है फर्स्ट सेशन जो SCADA बेसिक्स का था जिसमें डेफिनेशन बताया था आपको, उसमें मैंने बताया कि बिना मेन कंट्रोलर के SCADA काम नहीं कर सकता। तो इसका जो 7वां फीचर है SCADA का वो है आपका इंटरफेसिंग। मैंने बताया था कि इसके लिए क्या करना होता है, इंटरफेस कराना होता है SCADA को। किसके साथ, PLC के साथ। DCS में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, तो हम PLC के साथ इसको इंटरफेस कराते हैं। ठीक है, और 8वां जो फीचर है ये है हमारा कि हम इसको चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ, जैसे मान लो आपका पूरे प्लांट के अलग अलग फिजिकल पैरामीटर्स जो है उन्हें मॉनिटर करना आप चाहते हो, बट आप नहीं चाहते कि पूरे प्लांट को अलग अलग स्क्रीन में देखो, आप एक ही एक्सेल सीट पे देखना चाहते हो, तो उसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ या दूसरे किसी सॉफ्टवेयर के साथ अगर आप इंटरफेस कराना चाहो तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं DDE, डायनामिक डेटा एक्सचेंज। ठीक है, डायनामिक डेटा एक्सचेंज। तो हम लोग डायनामिक डेटा एक्सचेंज के बारे में जाने, इसी को हम लोग डेटा कनेक्टिविटी भी बोलते हैं। और इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इंटरफेसिंग।
किसके साथ? विद MS एक्सेल के साथ हम लोग सीखते हैं यहाँ पे। तो ये सारे फीचर्स हैं स्कैडा के अलग अलग, जिस पे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग आए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर स्कैडा में क्या क्या काम होता है, या क्या हम एक ही दिन में सारा काम यहाँ पे जान जाते हैं? नहीं, स्कैडा में अलग अलग वर्क होते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए ग्राफिक्स ड्रॉ करना हमें आना चाहिए। तो हम सबसे पहला जो है ग्राफिक्स डिजाइनिंग के बारे में जानते हैं। जब ग्राफिक्स डिजाइन हमें आ जाता है, जब हमें बहुत अच्छे से हम ग्राफिक्स डिजाइन करने लगते हैं, देन हम क्या करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, एनिमेशन प्रॉपर्टी जो होती हैं वो उसमें फुलफिल करते हैं। एनिमेशन प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं, और जब प्रॉपर्टीज हम डालना सीख जाते हैं ग्राफिक्स में, देन हम स्क्रिप्टिंग पे आते हैं। स्क्रिप्टिंग जब सीख जाते हैं हम लोग, देन इंटरफेसिंग। तो फाइनली ये 4 अलग अलग प्रोसेस हैं जो स्कैडा में हम लोग सीखते हैं। पहले हम ग्राफिक्स डिजाइन सीखते हैं, फिर एनिमेशन प्रॉपर्टीज, फिर स्क्रिप्टिंग, और फाइनली इंटरफेसिंग। तो हम लोग जो यहाँ है पहला ग्राफिक्स डिजाइन। अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग पहले स्कैडा इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे, और देन आफ्टर ग्राफिक्स डिजाइन के बारे में जानेंगे। अब एक आखिरी टॉपिक है आज का, जो इस सेशन का जो है आखिरी टॉपिक, वो हम लोग देखते हैं। अब जैसे अभी या पहले सेशंस में हमने आपको बताया कि स्कैडा जो है वो अकेले काम नहीं करता, उसके लिए मेन कंट्रोलर चाहिए। और मेनली जो हम लोग मेन कंट्रोलर जो यूज करते हैं वो होता है आपका PLC। तो अब जैसे मान लो ये स्कैडा है हमारा, और यहाँ पे PLC है, ठीक है। तो क्या PLC और स्कैडा आपस में खुद से अटैच हो जाएंगे? आपको नहीं, केबल के थ्रू होंगे? नहीं। क्या सिर्फ केबल लगा देने से अटैच हो जाएंगे? नहीं। उसके लिए PLC और स्कैडा को केबल लगाने के बाद भी आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लिंकिंग ड्राइव। ये एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज PLC और स्कैडा को आपस में अटैच करने के लिए किया जाता है। जब इनिशियली जब अलग अलग ब्रांड के स्कैडा बनने लगे, तो कंपनियों ने अपने अपने लिंकिंग ड्राइव बनाए, बट कुछ कंपनियों ने बनाए बट वो फेल हो गए। तो जब फेल हो गए फिर क्या किया गया, इस बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कुछ अलग मेजर कंपनीज के लिंकिंग ड्राइव्स के नाम, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक टेबल है, सीरियल नंबर, कंपनी नेम, लिंकिंग ड्राइव, स्कैडा सॉफ्टवेयर। जो सबसे पहली कंपनी है वो है, और फेमस भी है, एलन ब्रैडली। और जो ये कंसर्न कंपनी है आपकी रॉकवेल ऑटोमेशन की, सॉफ्टवेयर पार्ट सारा रॉकवेल ऑटोमेशन देखता है इसका। दोनों मिलके काम करते हैं ऑटोमेशन सेक्टर में। और लिंकिंग ड्राइव जो इसका आता है वो है आपका ABKF2, ठीक है। और स्कैडा सॉफ्टवेयर जो है ये है आपका RSView। दूसरी कंपनी है आपकी सीमेंस। सीमेंस ने जो लिंकिंग ड्राइव बनाया है इसका नाम है ATS-DD-EDM। और जो स्कैडा सॉफ्टवेयर आता है सीमेंस का वो है आपका WinCC। तीसरी कंपनी है आपकी GE Fanuc। इसने लिंकिंग ड्राइव नहीं बनाया, सिंपलीसिटी के नाम से इसका स्कैडा सॉफ्टवेयर आता है। चौथी कंपनी है आपकी मॉडिकॉन। उन्होंने लिंकिंग ड्राइव जो है मॉडबस के नाम से बनाया, और मूवीकॉन इसका स्कैडा सॉफ्टवेयर है। पांचवी कंपनी है आपकी KPIT। इन्होंने एस्ट्रा के नाम से बनाया है। एंड द सिक्स्थ वन इज वंडरवेयर। इन्होंने जो है इनटच का। अगला क्वेश्चन आपका जो आ रहा होगा, इनटच है इसका सॉफ्टवेयर का नाम।
सर अगर इन्होंने लिंकिंग ड्राइव नहीं बनाया जिन्होंने, फिर उनका कम्युनिकेशन कैसे होता होगा, उन्हें कैसे लिंक करते होंगे? मैंने कहा जिन्होंने बनाया उन्हें भी दिक्कत आ रही होगी, आती है, सॉरी नहीं होगी नहीं, आती है। क्यों आती है? क्योंकि अगर सेम ब्रांड्स के पीएलसी हो, सेम ब्रांड्स का स्कैडा हो तो आपका AVK-F2 काम कर जाता है। बट अगर दो डिफरेंट ब्रांड्स के पीएलसी हो और स्कैडा हो, मान लो एवी का पीएलसी या सीमेंस का स्कैडा, विद इन AVK-F2 के थ्रू काफी दिक्कत होती है काम में। तो फिर जो कंपनियां जिन्होंने बनाया उन्हें भी ये दिक्कत आ रही थी, जिन्होंने नहीं बनाया उन्हें भी दिक्कत है। तो सारी की सारी कंपनियां बैठे और उन्होंने डिस्कस किया कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया लिंकिंग ड्राइव बनाया जो किसी भी पीएलसी को किसी भी स्कैडा के साथ काम करा सकता है। और उस लिंकिंग ड्राइव का क्या नाम था? OPC। तो उन्होंने एक लिंकिंग ड्राइव बनाया जो किसी भी पीएलसी को किसी भी स्कैडा के साथ काम करा सकता है और उसका नाम था OPC। ये क्या है आपका? ये यूनिवर्सल लिंकिंग ड्राइव है। ठीक है। एंड द वर्ड OPC स्टैंड्स फॉर OLE, फॉर प्रोसेस control, and the word OLE stands for object linking and embedding। ये तो फुल फॉर्म क्या हुआ इसका? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग फॉर प्रोसेस कंट्रोल, OLE फॉर प्रोसेस कंट्रोल। ये क्या है आपका? यूनिवर्सल लिंकिंग ड्राइव है। किसी भी पीएलसी को किसी भी स्कैडा के साथ आप इस पे काम करा सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले ये हम लोग को जानना चाहिए। और इसके बाद अब हमारा जो है, हम लोग किस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। बाकी तो ऐसे हम लोग स्कैडा के ढेर सारे, जैसे सीमेंस है, आपका वंडरवेयर है, आपका रॉकवेल ऑटोमेशन, सब पे काम करेंगे। बट सबसे पहले जो हम यहाँ सीखेंगे वो कौन सी कंपनी का स्कैडा होगा? वंडरवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर नेम है ये है आपका इनटच। वंडरवेयर कंपनी का इनटच सॉफ्टवेयर का नाम है। जो वर्जन है जिस पे हम यहाँ सीखेंगे वो है 10.1। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले ये इस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे और देन आफ्टर इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे कि किस तरीके से ये सारे फीचर्स जो हमने अभी देखे हैं उन पे काम करते हैं स्कैडा में। ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।